तो माधव दास जी से जगन्नाथ जी ने कहा कि माधव दास भूख लगी है रात्रि में। बोले अच्छा तो हम क्या करें? बोले एक काम करो, राजा के बाग में बहुत सुंदर सुंदर कटहल लगे हुए हैं। क्या? राजा के बाग में बहुत सुंदर कटहल लगे हैं, तो आप ले आओ उनके पास से मेरे लिए। तो माधव दास जी ने कहा कि महाराज आपकी तो ठीक है, हमारी 75 वर्ष की अवस्था, अब हम कटहल ले आए, पेड़ में कौन जाएगा ऊपर? पहले तो बाल्यावस्था थी तो हम चढ़े जाते थे, कटहल तोड़ के लाते थे। अब इस अवस्था में तो मुझसे नहीं होगा, अब उम्र हो गई महाराज, अब हम नहीं जा पाए। बोले तो तुम्हें कौन कह रहा पेड़ में चढ़ने के लिए? मैं चलूंगा साथ में। बोले अच्छा ठीक है। बलराम जी ने कहा कि ठाकुर तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे। क्या तुम अकेले नहीं जाओगे? हम भी जाएंगे। तो सुभद्रा जी ने कहा कि तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे। अब तीनों ने कहा कि हम पक्की कटहल तो अवश्य खाएंगे। उस समय राजा प्रताप रुद्र राजा होते थे यहाँ के पूरी। कहा ठीक है। तो जगन्नाथ जी ने कहा सुभद्रा जी को कि देखो तुम मेरी प्यारी बहन हो और रात्रि में तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है। हम दोनों भाई जाएंगे, तुम्हारे लिए कटहल लेकर के आएंगे, हम खाएंगे और तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे। बोले अच्छा ठीक है। अब दोनों भाई चले, माधव दास जी भी गए। रात्रि में पहरेदार सब सो गए थे। ठीक है। अब चढ़े कौन? तो भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं तो नहीं चढ़ूंगा ऊपर पेड़ पे। बलराम जी को आदेश दिया गया आप जाओ। बोले नहीं नहीं तो मैं भूल गया, पहले याद थी, अब मुझे याद नहीं। तो बोले माधव दास जी आप चढ़ो पेड़ पर और मेरे लिए कटहल ले आओ। बोले महाराज मैं बूढ़ा हूं, मैं कैसे ऊपर जाऊं? बोले मैं उठाऊंगा नीचे से। अब जगन्नाथ जी ने पैर पकड़ के, जगन्नाथ जी स्वयं एक तरफ बलराम जी और एक तरफ जगन्नाथ जी, पैर पकड़ के उनको उठाया दोनों भाइयों ने और ऊपर कर दिया पेड़ पर। अब वो धीरे धीरे बेचारे ऊपर चले गए और वहां से बढ़िया बढ़िया पकी कटहल नीचे डालते थे और ये दोनों भाई तोड़ तोड़ के उसको खाते थे। तोड़ के खाना उनकी पहले की आदत है, पहले मटकी तोड़ते थे, अब कटहल तोड़ने लग गए। खूब खाया चकाचक। अब नीचे से बोले कि माधव दास जी 2-4 और तोड़ देना, बहन सुभद्रा के लिए ले जाऊं। वस्तुतः ले जाना कोई ऐसी राज नहीं थी। राज की बात तो ये थी कि भगवान अब माधव दास जी के भक्ति को उजागर करना चाहते थे, उनके भक्ति को उजागर करना चाहते थे। होता क्या है कि जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो करते करते प्रभु स्वयं उसका नाम प्रचार कर देते हैं। उसमें कोई किसी का श्रेय नहीं बनता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे वो प्रचार। यदि अंतरात्मा से भगवान के प्रति वो है तो अब उनकी भक्ति को प्रचार करना था कि लोग इनको जाने, इसलिए प्यारे कटहल लेकर के जैसे ही चलने को तैयार हुए, अंतिम में एक बड़ा कटहल पका गिरा और धम्म की आवाज आई, सारे के सारे सैनिक जाग गए। अब जैसे ही सैनिक जागे तो उन्होंने ले करके लठ दौड़े। जगन्नाथ जी ने देखा कि सैनिक आ रहे तो दोनों भाई दो कटहल उठाए और बाउंड्री कूद के भाग गए। अब ये तो दोनों चले गए, अब माधव दास जी को उतारे कौन? वो बेचारे चढ़े हैं पेड़ में। 70-75 वर्ष का बाबा कह रहा मुझे शक तो पहले से था इनके दोनों के ऊपर, शक पहले से था कि ये पहले भी चोर थे आज भी हैं, पर इस तरह धोखा देंगे मुझे ये भरोसा नहीं था। अब बताओ मुझे छोड़ के चले गए, अब मार तो पड़ेगी, पक्की बात। अरे
तुम्हारी आदत अभी गई नहीं है। पहले ब्रजवासियों को ठगा, उनको छोड़ के भाग गए, गोपियों को ठगा, उनको छोड़ के भाग गए, ग्वाल वालों को ठगा, उनको छोड़ के भाग गए। फिर तुम मथुरा पहुंचे तो वहां सबको अपने प्रेम में आसक्त करके उनको भी छोड़ के भाग गए, और अंतोगत्तो तुम द्वारकापुरी गए और वहां भी जाकर के तुमने 16,108 पटरानियों को छोड़ करके अपने नित्य धाम में वास कर लिए। अरे कम से कम इस बूढ़े को तो बख्श देते। क्या कहा कि इस बूढ़े को तो एक बार बख्श देते। भैया उतने में ही सैनिक ले करके लठ आए और कहा कौन है? देखा तो माधवदास जी ऊपर थे, नीचे उतारा और कम से कम न जाने कितनी मार पड़ी होगी उनकी पीठ में, न जाने कितनी मार। मगर ताजुब की बात ये थी कि जब सैनिक मारते थे तो दर्द नहीं होता था, दर्द नहीं होता था। अब इधर माधवदास जी को सैनिक राजा के पास ले गए और ले जाकर के छोड़ दिए। राजा ने पूछा आप कौन? और जैसे ही सर उनका ढका हुआ था, सर निकाले तो देखे माधवदास जी चरणों में साष्टांग प्रणाम लेट गए। कहा बाबा तुम तो जगन्नाथ जी के बड़े भक्त हो, बड़ी गलती हो गई हमारे सैनिकों से जो तुमको पहचान नहीं पाया। बोले कौन मंगाया था कटहल? आप एक बार आदेश तो करते, हम ले आते आपके लिए, एक बार आप बताते तो सही। बोले हमको जगन्नाथ जी बोले थे, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों भाई छोड़ के चले जाएंगे हमको, हम इनके जाल में फंस गए महाराज। तो बोले क्या प्रूफ है कि जगन्नाथ जी मंगाए थे? इस पर कैसे भरोसा करें कि जगन्नाथ जी मंगाए थे? बोले और तो कुछ नहीं है, बस 2 कटहल लेकर के गए हैं तो मंदिर में होंगी जरूर। भगवान लेके ही इसीलिए गए थे कि कुछ जगन्नाथ जी चाहते थे कि अब माधवदास जी की भक्ति जग में छा जाए, जग में उसका प्रचार हो, ताकि और भी उसकी प्रेरणा स्रोत बने। अब राजा का समस्त परिकर जगन्नाथ जी की ओर चले और इधर पंडा पुजारी सुबह में जगे और भगवान की मंगला का दर्शन करने के लिए, मंगला आरती करने के लिए जैसे उनको स्नान वगैरह कराया, तो जितने कोड़े माधवदास जी के पीठ में पड़े थे उनके सबके दाग जगन्नाथ जी के पीठ पर छाए हुए थे। मार तो यहाँ पड़ती थी पर प्राप्त जगन्नाथ जी स्वयं करते थे, इसीलिए मार पड़ती थी तो दर्द नहीं होता था। पुजारियों ने पूछा सरकार ये क्या है, ये कैसा, ये किसने हाल किया? बोले मुझे मारा है। अब सिसिक सिसिक के रोए, बलभद्र सुभद्र दोनों सिसिक सिसिक के रोए और सुभद्रा जी उनको मनाए। बोले मना किया था कि मत जाओ। तो बोले तुम ही तो बोली थी कि हमारे लिए भी ले आना, जब तक हम खा रहे थे तब तक समस्या नहीं थी, वो तो तुम्हारे लाने के चक्कर में लेट हो गए, हम तीनों फंस गए। बोले कोई बात नहीं भाई, मलहम लगाया गया, पट्टी लगाई गई, दवाई लगाई गई, कई दिन उनकी सेवा चली। और इधर राजा प्रतापरुद्र अपने परिकर के साथ पहुंचे तो वहां देखा कि सुभद्रा जी ने कटहल थोड़े ही खाए थे, बाकी इधर उधर छोड़ दिया था। देखा तो पड़ी मिली थी। क्यों? जब सायंकाल की बेला में नहीं थी, सुबह कैसे आई? इसका मतलब जगन्नाथ जी स्वयं लेकर के आए हैं। तो राजा प्रतापरुद्र जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और कहा आज से ये बाग जगन्नाथ जी के नाम, आज से मेरा अधिकार नहीं है। अरे जिसको स्वयं ठाकुर जी ने आरोग लिया है फिर उसमें मेरा अधिकार काहे का है? तो जगन्नाथ जी ने आदेश दिया राजा को स्वप्न में कि कोई बात नहीं, ये बाग तुमने हमें प्राप्त तो करा दिया है, मगर इसकी रखवाली तुम ही करोगे, इसकी रखवाली तुम ही करोगे। तो राजा को मुनीम के तौर पर वहां छोड़ दिया गया। वस्तुतः जैसा राजपाट चल रहा था उसी प्रकार से, पर अंतरात्मा से राजा ने सब कुछ जगन्नाथ जी को सौंप दिया था। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।